श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक लगा दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। भागीशायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन करे नाशत विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की प्रत्यक्ष वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए हम और आप सब अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात हम नित्य की तरह भगवान की इस भगवत कथा भागीरथी में अवगहन करेंगे, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। कथा के योग्य बनने के लिए, कथा के अधिकारी बनने के लिए जो कथा की परंपरा है एवं परंपरा प्राप्य, जो भागवत कथा की सत्संग की परंपरा है उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम और आप सब कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात हम इस सत्संग की गंगा में गोता लगाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे।
जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे राधे। बोल गोविंद भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि ततो दैते विवेका। बड़े जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य पुंज उदय होते हैं तब हमें जाकर के भगवान की यह दिव्य भगवत भागीरथी सत्संग चर्चा श्रीमद् भागवत की इस दिव्य पतित पावन कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। कल हमने बड़ी दिव्य चर्चा में रसपान किया कि भागवत का स्वरूप क्या है, ये थोड़े से संक्षिप्त में हमने जाना। और हम सब जीवात्मा परमात्मा से मिलन की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो हम जिससे मिलना चाहते हैं, हमसे हमारा जिससे विवाह होगा, हम उनके बारे में क्या जानते हैं, ये हमने श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक से जाना कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या है। आगे श्री सुखदेव भगवान श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं एक श्लोक में। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कोई भी कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो या कोई व्रत पुराण की कथा हो, उसमें सूत और सौनक संवाद आता ही है। चाहे एकादशी के महात्म्य की कथा हो या किसी भी सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी व्रत पुराण की कथा हो, उसमें सूत और सौनक संवाद आता ही। इसमें वर्णन है
कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिषारण्य बहुत पावन तीर्थ है। तीर्थों में दूल्हे की श्रेणी नैमिषारण्य को दिया गया है। जिस प्रकार से बारात में दूल्हा मुख्य होता है, बाराती तो बाद में उनका स्वागत सम्मान होता है, अगर दूल्हा ही बारात में नहीं है तो बारात फीकी है। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को दूल्हे की श्रेणी में रखा है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर है, तीर्थों में बर के समान है नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुराण साधक सिद्धिदाता। तो ऐसे दिव्य तीर्थ नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज का दिव्य सत्संग चल रहा है। कई वर्षों से यह सत्संग चल रहा है। शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, वो श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और श्री सूत जी महाराज जो पुराणों शास्त्रों के वक्ता हैं, वो श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हैं। इन्हीं सूत शौनक संवाद से सभी कथाएं निकली। तो वही संवाद श्रीमद् भागवत में महात्म्य प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम नेमषि श्रुतमाशी न मविवाक्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नेमषि श्रुतमाशी, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हुए। मविवाद्य महामति, महामति श्री सूत जी है। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, जो शौनक ऋषि है उनको कुशल कहा गया है। यहां पर वेद व्यास जी ये वर्णन करना चाहते हैं कि जो शौनक जी महाराज हैं वो कथा सुनने में परम कुशल है। तो श्रोता को हमने कल निवेदन किया था, सत्संग सुनने वाले को कुशल होना चाहिए। भगवान की कथा सुनने में बड़ा कुशल होना चाहिए श्रोता को। तो शौनक जी जो है बड़े कुशल हैं। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन भूमि में प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य शम प्रभा श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा, क्योंकि हे श्री सूत जी महाराज आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है, और हमारा जो अज्ञान है अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, उस आपके करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान है उससे हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो सकता है। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज ऐसा कोई कथा का सार सुनाइए जो मेरे कर्णों को प्रिय लगे। यहीं से श्री सूत जी और शौनक संवाद प्रारंभ होता है। आगे कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धति महान माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागात्तो, सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आई। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाती है तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती है समझिए जीवन अधूरा है। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी सुंदर हो जाएं, सौंदर्य है हमारे पास, कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं प्रवेश करेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि
ज्ञान आएगा तो ज्ञान का कहीं ना कहीं अभिमान भी आ जाएगा। सौंदर्यता किसी के पास है तो उस सुंदरता का अभिमान भी हो जाता है। बल है किसी के पास, धन है तो उसका अभिमान हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं कि हम अभिमान का ही भक्षण करते हैं। हमारे गोविंद किस चीज का भक्षण करते हैं तो अहंकार का। भगवान भक्त का अहंकार टिकने नहीं देते। लिखा है कि जब जब भक्त को अभिमान हुआ है, अहंकार हुआ है अपने ज्ञान का, अपने रूप का, अपने बल का, अपने सौंदर्य का, अपने धन का, तब तब भगवान ने हरि रूप धारण करके अपने भक्त का वह अहंकार को हरण किया है। जो अहंकार का हरण करे वही हरि है, वही उन्हीं भगवान का नाम हरि है। जो अपने भक्तों के दुखों का हरण करे, संकटों का हरण करे, वही हरि भगवान है। क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि लाख ज्ञान पुर में बसे यदि कछु भी अभिमान। हमारे कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास हो, लाख ज्ञान पुर में बसे यदि कछु भी अभिमान, तो भोजन के भंडार में मल की छींट समान। हम 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है हमारे पास, सुंदरता है, बल है, धन है, ऐश्वर्य है, अगर उसका हमें अहंकार है, अभिमान है, तो वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। जिस प्रकार से 56 भोग लगा करके रखो, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन सामग्री बना करके रख लो आप, और भोजन सामग्री बना करके रख ली, और अगर उस 56 प्रकार की भोजन सामग्री में अगर मल का छींटा भी पड़ गया, मलमूत्र का छींटा भी पड़ गया, तो वह 56 प्रकार की भोजन सामग्री पाने योग्य नहीं रहती, खाने योग्य नहीं रहती। इसी प्रकार से लाख ज्ञान में बसे यदि कुछ भी अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। भक्त के जीवन में अहंकार अभिमान नहीं आना चाहिए। अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। और जब व्यक्ति के जीवन में निष्काम भक्ति आ जाती है तो उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जीवन में भक्ति आ जानी चाहिए। अगर व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाता है तो भजन ही, गाने ही कीर्तन बन जाते हैं, भोजन प्रसाद बन जाता है, वाणी कथा बन जाती है, और यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जीवन बदल जाता है भक्ति जब जीवन में प्रवेश करती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी आप हमें कोई कथा श्रवण कराइए श्री शुद्ध जी महाराज, जिससे भक्ति ज्ञान विरागा। तो पहली जो सीढ़ी है वह भक्ति की सीढ़ी है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति आनी चाहिए, फिर ज्ञान आना चाहिए। क्योंकि राम जी कहते हैं कि ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। भगवान को ज्ञानी भक्त बड़े प्रिय है, जिनको सद असद विवेचनी बुद्धि है, जो जानते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा जो ज्ञान रखने वाले भक्त हैं वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो भक्ति ज्ञान विरागा, तो फिर वैराग्य आता है। पहले जीवन में भक्ति प्रवेश करे, फिर ज्ञान प्रवेश करे, फिर व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आता है। जब भक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो उस व्यक्ति को लगने लगता है कि इस असत्य रूपी संसार में कुछ है नहीं। फिर इस संसार से वह व्यक्ति वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वैसे तो जीवन में सभी लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो उदास। जो राम के दास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी उदास नहीं। अच्छा, हमारे दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण मुझे तो एक ही समझ में आता है, हर व्यक्ति आजकल दुखी है। कोई ना कोई संकट, कोई ना किसी को आर्थिक परेशानी है, किसी को मानसिक कष्ट है, किसी को कोई रोग है। हर व्यक्ति आजकल
किसी न किसी संकट से परेशान है। होता क्या है, जब व्यक्ति अपना मन इस संसार में लगा लेता है, आसक्त हो जाता है इस संसार में, इस संसार के लोगों से, इस संसार के संबंधियों से जब व्यक्ति की आसक्ति बढ़ जाती है तो वह दुखी होता है। क्योंकि इस संसार के लिए क्या कहा गया है कि आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा दुख का कारण है। हमें पत्नी से आशाएं रहती हैं, अपने पुत्रों से आशाएं रहती हैं, अपने सगे संबंधियों से आशा रहती है, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई आशा रहती है कि हमारे साथी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे हर परिस्थिति में हमारा साथ देंगे, ये आशा रहती है। और जहां वह आशा निराशा में बदलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति था, बेचारा परेशान हुआ। क्या परेशान हुआ? उसके पेट में दर्द हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक व्यक्ति के, हमारे आज गुरुजी की पेट की तरफ से परेशान है, अभी आएंगे तो सुनिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। हमारे दुख का कारण क्या है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ और आंखों में जलन हुई, बहुत जोर की उसके बेचारे की आंखों में जलन हुई और पेट में दर्द हो रहा है। तो वह वैद्य जी के पास गया, डॉक्टर के पास गया। वैद्य जी से कहा कि वैद्य जी, हमारे पेट में दर्द हो रहा है और आंखों में जलन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या खा लिया है हमने, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। तो वैद्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें एक पेट का चूर्ण दिए दे रहे हैं और आंखों का अंजन दिए दे रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। तो वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना दी, 2 पुड़िया बना दी। एक पुड़िया में तो पेट का चूर्ण रख दिया और दूसरी पुड़िया में आंखों का अंजन रख दिया। और वैद्य जी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो भैया, ऐसा करना, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। ये जो चूर्ण की पुड़िया है, इसको तो आपको गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट खाना है इस चूर्ण को। और जो दूसरी पुड़िया में आंखों का अंजन है, इसको रात्रि में सोने से पहले आंखों में लगा लेना, तुम्हारी आंखों की जलन भी शांत हो जाएगी। अब बात बड़ी साधारण सी है। वो व्यक्ति दोनों पुड़िया को लेकर के चला आया। रास्ते में आ रहा था बेचारा, रास्ते में आते आते जब तक वह घर पर पहुंचा तब तक वो दोनों पुड़िया बदल गई, दोनों पुड़िया बदल गई। अब वह गया घर पे तो उसने सुबह सुबह गर्म पानी के साथ जो आंखों में लगाने वाला अंजन था, वो तो गर्म पानी के साथ घटाघट पी लिया। और जो पेट का चूर्ण था वह आंखों में लगा रहा है रात्रि में, तो और भी परेशान हुआ, आंखों में और जलन प्रारंभ हो गई, पेट में और दर्द प्रारंभ हो गया, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। अब आप लोग बताइए, उस व्यक्ति के उस कष्ट का क्या कारण है? उस व्यक्ति को कष्ट किसने दिया? क्या वैद्य जी गलत थे? वैद्य जी सही थे। क्या वो पुड़िया गलत थी, औषधि गलत थी? वो पुड़िया भी सही थी, लेकिन उस व्यक्ति को कष्ट दिया उसकी मूर्खता ने, उसकी नासमझी ने, उसकी लापरवाही ने उसको कष्ट दिया। ना वो रास्ते में लापरवाही करता, ना वो पुड़िया बदलती, और ना जो औषधि जो जिस चीज की थी वो वैसे ही उपयोग करता तो कष्ट दूर हो जाता। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसको कष्ट दिया, उसकी नासमझी ने उसको और दुख दिया। कहानी बड़ी साधारण है, लेकिन ये कहानी हम और आप सबकी है। कैसे है? तो हम लोग भी 2 पुड़िया लेकर के आए हैं भगवान के पास, और भगवान रूपी वैद्य ने हमसे कह करके भेजा है, माँ के गर्भ में ऊपर से ही कह करके भेजा है कि ये 2 पुड़िया है। कौन सी पुड़िया? एक दिल की पुड़िया, एक दिमाग की पुड़िया। और भगवान ने कहा कि देखो भैया, जा तो रहे हो संसार में,
संसार में हम तुम्हें भेज रहे हैं, लेकिन संसार में जाकर के ये जो पुड़िया है इनका सही से उपयोग करना। कैसे? ये जो दिल रूपी पुड़िया है ये मुझ में लगाना, और ये दिमाग रूपी पुड़िया है ये संसार में लगाना। और हम बढ़िया से आए, रास्ते में हमने पुड़िया बदल दी और क्या किया? संसार में आकर के दिमाग तो हम भगवान में लगा रहे हैं और दिल हमने संसार में लगा रहा है। हमने पुड़िया बदल दी है, यही हमारे दुख का कारण है असली, जो मुझे लगता है। विश्वास पूर्वक भगवान के साथ रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक संसार के साथ रहना चाहिए। सभी कर्तव्य का पालन करो, लेकिन प्रेम दिल रूपी पुड़िया भगवान में लगाओ। हम करते उल्टा है, दिमाग तो भगवान में लगाते कि वो है कि नहीं है, और संसार में दिल लगाते हैं। और जब संसार में दिल लगाते हैं, बीवी में लगाया, बच्चों में लगाया, तो वहां से दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो फिर हमें कष्ट होता है, हमारा दिल टूट जाता है। लोग महात्माओं के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, व्यास जी के पास जाते हैं, व्यास जी हमारा दिल टूट गया, क्या हो गया? पत्नी बड़ी बेकार है, बच्चे बात नहीं मानते, घर में सब कलह क्लेश मचा हुआ है, परिवार सगे संबंधी सब ऐसे ही है, कुछ सुख मिला नहीं हमें आज तक। पंडित जी, अरे भैया आपसे कहा किसने था कि दिल लगाओ संसार में? दिल किससे लगाना है? दिल ठाकुर जी से लगाना है, वो कभी नहीं तोड़ते। संसार में दिमाग लगाओ, पत्नी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, बच्चों के साथ हमें कैसे रहना है, सगे संबंधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, दिमाग रूपी, विचार रूपी पुड़िया हमें संसार में लगा दी तो कोई दुखी नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहले व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ गई, फिर ज्ञान आ गए, फिर वैराग्य आ गए। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवे क्रियते कथम। श्री शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि माया और मोह रूपी बंधन से यह जीवात्मा कैसे दूर हो, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जिससे माया और मोह रूपी बंधन जीवात्मा का कट सके। अब माया और मोह क्या है? जो यशोदा मैया आप लोगों ने लीला कथा में श्रवण की होगी, यशोदा मैया जो गोपाल जी को, ठाकुर जी को जो उखल से बांधने वाली लीला करती हैं, तो वहां पर 2 अंगुल रस्सी ही छोटी पड़ती है। वो 2 अंगुल रस्सी क्या है? भागवत में श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि वो 2 अंगुल रस्सी कुछ और नहीं है, अहमता और ममता की है, यानी कि माया और मोह की रस्सी है। एक तो यशोदा मैया को ये अहंकार है कि मैं इसको बांध लूंगी, और ये ममता है कि ये हमारा पुत्र है। जहां ये 2 अंगुल 2 पर्दा दूर हुए तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की दूरी सिर्फ 2 अंगुल की है, सिर्फ 2 अंगुल की दूरी। माया और मोह, हम माया में फंसे हुए हैं। आप लोग वृंदावन जाते होंगे तो बिहारी जी भी पर्दा लगाते हैं, बिहारी जी पर्दा लगाते हैं। क्यों पर्दा लगाते हैं? वैसे तो भक्तों ने उनके बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं, लेकिन जो भगवान और भक्त के बीच की दूरी है वह 2 अंगुल की ही दूरी है, माया और मोह। माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वह कह रहे हैं कि माया और मोह से निकलने के लिए वैष्णव लोग पन्नी उठा लेते हैं, पन्नी हो जाती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ 2 अंगुल की दूरी ही है, माया और मोह। जहां यशोदा मैया का ये अहंकार समाप्त हो गया कि ये हमारा पुत्र ही नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है, जगदीश्वर है, जिसको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतों ने अपनी योग
ध्यान साधना से बांध नहीं पाया, मैं उस परमात्मा को रस्सी से बांधने चली हूं। जहां यशोदा मैया का ये मोह टूटा, ये दो अंगुल की जो दूरी है, मोह रूपी बंधन जब टूटा और ममता समाप्त हुई, जब पता चल गया कि परब्रह्म परमात्मा है, हमारे पुत्र बन करके आए हैं, तो ममता और मोह रूपी जब बंधन दूर हुआ तो ठाकुर जी बन गए। बस यही बात है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 2 अंगुल की है। माया मोह निराशस्य, और माया बड़ी कठिन है भैया। माया को समाप्त करने वाले समाप्त हो गए, लेकिन माया समाप्त नहीं। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। माया मोह निराशस्य, और मोह क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। सब व्याधियों का मूल मोह है। हमें मोह ही तो है। हमने कल भी कहा था कि मोह निशा सब सोवन हारा, सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जितना भी हम ये सब संसार में देख रहे हैं, ये सब स्वप्न देख रहे हैं, और जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, स्वप्न जब हमें ठाकुर जी का साक्षात्कार होता है, तो मोह रूपी निशा समाप्त हो जाती है। तो जिस समय, और संत लोग जो है वह मोह से दूर रहते हैं, जो महात्मा होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि मोह से परे है। वो संसार में रहते हुए भी मोह से परे रहते हैं। महात्मा कैसे रहते? मैंने कल कहा था कि महात्मा जैसे जल में नाव रहती है, ऐसे ही महात्मा रहते हैं। आपने एक कच्ची गरी देखी होगी, एक हरा गोला देखा होगा। जो हरा गोला नारियल होता है, उसकी जो गरी होती है वो चिपकी रहती है। हरा गोला है वो जो माया रूपी मनुष्य है, जो संसार में चिपका हुआ है उस गरी की तरह। और सूखा नारियल कौन है? वह महात्मा, जो माया से परे है। और जो सूखे नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो वो गरी गरी अलग हो जाती है, गोला गोला अलग हो जाता है, और छिलका अलग हो जाता है। और जो हरा नारियल रहता है वो चिपका रहता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो वो साथ में गरी भी टूट जाती है। तो यही स्थिति हमारी है। जो माया में पड़े हुए जीवात्मा है, जीव है, उनको जब हम माया से दूर करते हैं तो वो टूट जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है। क्योंकि हम इस संसार में इतने चिपक गए हैं, इस संसार से हमारी इतनी आसक्ति हो गई है कि हम स्वयं भी चाहें तो हम इस आसक्ति को छोड़ नहीं सकते। एक सेठ जी थे, वो अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत आसक्ति थी उनकी अपने परिवार में। वो हर वर्ष सोचते थे बेचारे कि अब 60 साल के हो गए हैं हम, तो अब महात्मा बन जाना चाहिए, वैराग्य ले लाना चाहिए, इस मोह माया रूपी संसार से निकल जाना चाहिए हमें। रोज हर वर्ष ये सोचते थे। पहले सोचे कि हमारे पुत्रों का विवाह हो जाए तब तो हम संन्यास ले लेंगे, इस संसार से दूर हो जाएंगे। पुत्रों का विवाह हो गया। अब पुत्रों का विवाह हो गया तो हम नाती का मुंह तो देखने पे स्वर्ग की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे हम? तो भैया लोग नाती भी हो गए, अब नाती हो गए, अब भी उनका मोह समाप्त नहीं हो रहा है। तो एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे और वो सेठ जी अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। ध्यान से सुनिएगा, वो सेठ जी अपने घर के दरवाजे पर बैठे सीताराम सीताराम कर रहे थे, अपने नातियों को खिला रहे थे। तो जैसे ही महात्मा सामने से रास्ते से गुजरे तो सेठ जी ने कहा कि अरे महात्मा जी सीताराम। तो महात्मा जी ने कहा सीताराम, और सेठ जी क्या हालचाल, सब बढ़िया है? तो सेठ जी ने कहा कि हाँ महाराज आपकी बड़ी कृपा है, सब बढ़िया है, सब परिवार सब कुशल है, मंगल है।
सेठ जी ने कहा कि अरे महाराज आपके दर्शन हो गए, अब कुछ सत्संग की बात हमें सुना दो, कुछ सत्संग हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या सत्संग करें, हमसे अच्छा तो सत्संग ये आपके नाती पंथी सुना रहे हैं आपको। तो सेठ जी ने कहा कि अरे महाराज जी नाती पंथी क्या सत्संग सुना रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, सबसे बड़ा सत्संग नाती तुम्हारा तुम्हें दे रहा है, उपदेश दे रहा है। तुम्हारा नाती क्या कह रहा है, शुद्ध तोतली बाणी पर कछुको मन में शरमाओ। अब नाती कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा है जाओ। नाती सबसे बड़ा उपदेश दे रहा है। ये तोतली बाणी में जो बाबा 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 नाती कह रहा है, ये संकेत दे रहा है आपको, उपदेश दे रहा है कि अब शुद्ध तोतली बाणी पे कछुतो मन में शरमाओ। नाती कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा है, अब तो समय हो गया है संसार को छोड़ने का। उस घर की भी सुध लो जहां हमें जाना है, वहां के लिए भी कुछ धन हमने इकट्ठा किया है कि नहीं किया। यहाँ के लिए तो हम बहुत कर लेते हैं, गाड़ी बना लेते, गाड़ी ले लेते, बंगला, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वहां पर ये वाली करेंसी नहीं चलती। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया में गांधी जी वाली करेंसी चलती है। अब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे और देश में जाओगे तो दूसरी करेंसी होती है, वो यहाँ की करेंसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जो वो वाला घर है, वैकुंठ है, भगवत धाम है, वहां पर ये वाले नोट नहीं चलते हैं। वहां पर क्या चलता है, वहां पर कौन सा धन चलता है, वहां पर तो मीराबाई वाला धन चलता है भैया। मीराबाई के पास क्या धन था, मीराबाई कहती थी, क्या कहती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दीनी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भैया हम ये सब धन तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये सब धन इकट्ठा करने में हम ये भी याद रखें, हर क्षण अपने आप को याद दिलाना पड़े कि वहां के लिए जो धन है वो भी हम इकट्ठा करते चले, राम नाम रूपी धन इकट्ठा करते चले। और हमारे जो वृंदावन के महात्मा है, वृंदावन के रसिक हैं, वो क्या कहते हैं, आप लोग वृंदावन तो गए होंगे, गए, कौन कौन गया वृंदावन, आप ही गए अकेले? जो जो वृंदावन गया बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन गया वृंदावन? फीस तो नहीं लगेगी तब, फीस तो नहीं लगेगी तब। अरे नहीं भैया, कह रहे हैं कि फीस तो नहीं लगेगी वृंदावन जाने के लिए, तो हाथ उठाए। अरे भैया, वहां वृंदावन में फीस नहीं लगती है, वृंदावन में तो राधे राधे चलता है। आपने देखा होगा, आप लोग वृंदावन में होंगे तो वृंदावन में ऑटो चलाने वाला भी हॉर्न नहीं मारता है, राधे राधे बोलता है। गिरिराज जी में जाओ आप, राधे राधे बोलेगा, वो सब समझ जाएंगे कि राधे राधे मतलब साइड में कोई भी कार्य कर रहे, अरे भैया राधे राधे, किसी को बुलाना, अरे राधे सुनिए। तो वहां तो राधा रानी का राज्य चलता है। अब वृंदावन के बारे में तो क्या ही कहे, वहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। वृंदावन की भूमि ऐसी है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाने वाले कौन है, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी। लेकिन वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वृंदावन को किसने बनाया है, वृंदावन को हमारे श्याम सुंदर और स्वयं श्री राधा रानी ने, किशोरी जी ने अपने हाथों से वृंदावन को बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी का निज निवास है, स्वयं का घर है। और वृंदावन में जिसको बुला लिया ठाकुर जी ने, अपने घर में व्यक्ति कम अपने लोगों को बुलाता है।
तो वृंदावन की बड़ी महिमा है। यहाँ भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहाँ का कड़कड़ उसके होने का पता देता है। और नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते, भक्ति का नशा, प्रेम का नशा। और नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है, राधा नाम का नशा देता है। वृंदावन में देखो, सुबह सुबह 4 बजे से ही घंटा घड़ियाल की आवाज आने लगती, आरती की सुगंध आने, गलियों में सुगंध है। हालांकि दुर्भाग्य है अब वृंदावन का, अब जो दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग और यात्री लोग आते हैं, बड़ा गंदा करके छोड़ के चले जाते हैं। भैया हम तीर्थ यात्रा में जाए तो इतना तो ध्यान रखें, अपने घर में हम कैसी भी रहते हो भगवान जाने, लेकिन हम तीर्थ यात्रा में जा रहे, बड़ा अपराध होता है धाम के प्रति। वृंदावन में जो वृक्ष भी है वो भी कोई साधारण वृक्ष नहीं है भैया। वृंदावन में वृक्ष अगर खड़ा है तो वो कोई देवता है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म पद देव और को हमें करो ब्रजमाई। तो वृंदावन में एक एक कण, एक एक वृक्ष, कोई ना कोई सिद्ध संत है जो तपस्या कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हमारे ब्रज के संत क्या कहते हैं कि हमारा धन क्या है? आप लोगों का धन होगा गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी कोठी, प्लॉट, जमीन जायदाद, हम लोगों का ये धन होता है। और हमारे वृंदावन के संतों का धन क्या होता है? जो मीराबाई कह रही है वही हमारे ब्रज के संत कह रहे हैं, आप सभी लोग कहिएगा। अरे हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन परम धन राधा, राधा 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 परम। इतनी आवाज को निकालो कि कम से कम वृंदावन तक पहुंच जाए। वृंदावन तक नहीं तो बाहर तक ही पहुंचे। इतने लोग आप तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए तो बढ़िया, हम तक ही पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा रसिकों का धन राधा, राधा 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 रसिक, ताली बजाइए। रसिकों का धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा भक्तों का धन राधा, राधा 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 भक्तों का धन हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोल राधा रानी सरकार की। तो संतों का धन क्या होता है? राधा। तो अपनी कथा पर आइए। तो वो महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि शुद्ध तोतली बाड़ी कर कछुतो मन में शरमाओ, नाती कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा है जाओ। सेठ जी से कहा महात्मा जी ने, ये नाती शुद्ध तोतली वाणी में कह रहा है कि बाबा बाबा, अब तो इस संसार की आसक्ति छोड़ करके बाबा हो जाओ, अपने पुरुषार्थ को सुधार लो, अपने जीवन को सुधार लो, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। तो वो सेठ जी भी बड़े विचित्र थे, शायद इटावा के ही होंगे वो बेचारे। इटावा के लोग बड़े दिव्य रहते हैं। तो सेठ जी का तर्क देखिए आप। सेठ जी ने बड़ी देर तक सोचा। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी आप कह तो सही रहे हो, हम भी बहुत सालों से सोच रहे हैं कि हर साल सोचते हैं कि अब तो बाबा बने ही जाए, अब तो इस संसार की आसक्ति को छोड़ छाड़ के बाबा बन जाए। लेकिन महाराज क्या करें, ये जब बेटे का बेटा बाबा बाबा कहता है तब तो ये लगता ही है कि बाबा हो जाए, लेकिन थोड़ी देर में महात्मा जी हमारी बेटी का बेटा आ जाता है, वो कह देता है कि ना 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 ना, तो वो मना कर देता है। अब देखिए सेठ जी का गणित देख लिया।
जब बेटे का बेटा कहता है बाबा बाबा, तब तो सोचते ही कि बाबा हो जाए, लेकिन तब थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता, वो नाना कर देता, तो फिर हम रह जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी आसक्ति नहीं छूट पाती। इस संसार से जीवात्मा और परमात्मा की दूरी 2 अंगुल की ही है, माया और मोह। मोह रूपी अगर बंधन समाप्त हो जाए तो अभी भगवान के दर्शन हो जाए। हमने कल भी कहा, जब तक मोह रूपी बंधन समाप्त नहीं होगा तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। आगे सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतानुगता। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी कह रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग की आयु कितनी गुजरी है? 5,000 वर्ष कुछ। अब बताएं कितनी आयु शेष है कलयुग की, और अभी से कलयुग का आप समय देखिए। व्यक्ति, अच्छा हमें ये बताइए, आप एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे हम, ठीक है? सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में राक्षस हुआ करते। आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन टीवी में तो देखे ही होंगे। टीवी में देखे, रामायण चलती है, महाभारत चलता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में राम जी हुए, रावण हुआ। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान हुए, कंस हुआ, राक्षस हुआ करते थे। तो जब सतयुग में थे राक्षस, द्वापर त्रेता में थे, तो क्या कलयुग में नहीं होंगे राक्षस? कलयुग में भी होंगे। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता के राक्षसों को तो हम पहचान सकते थे कि राक्षसों की पहचान क्या है, कि बड़े बड़े नाखून है, भयानक भेष है, बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे राक्षस हुआ करते थे। सतयुग के राक्षसों को हम पहचान सकते, द्वापर त्रेता के राक्षसों को पहचान सकते। क्या कलयुग में राक्षस नहीं होते? कलयुग में भी राक्षस होते हैं, लेकिन हम कलयुग के राक्षसों को कैसे पहचानें? हम आपको उनकी निशानी बताई दिए दे रहे हैं कि कलयुग के राक्षसों को कैसे पहचाने। अच्छा, कलयुग वास कहां करता है? आप ये सुनना, कलयुग वास करता है व्यक्ति के मन में, स्वभाव में। आजकल व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो व्यक्ति होता नहीं है और वो दूसरा दिखाता है, कपट का स्वरूप। कलयुग का स्वरूप क्या है? कपट का। और भगवान श्री राम को क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो भगवान को पा सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कलयुग की विशेषता यही है कि कलयुग, इस कलयुग में मन में रहता है, यानी कि व्यक्ति होगा कुछ और अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कुछ और करेगा, वो अंदर से कुछ और। ये कपट का स्वरूप है, यही कलयुग है। तो यहाँ भागवत जी में कह रहे हैं कि जीवश्चा सुरताम गता। तो मैं आपको कलयुग के राक्षसों की पहचान बता रहा हूं। लड्डू, अभी आरती के बाद प्रसाद बटेगा, अभी तब तक साथ रहो। तो मैं कह रहा था कि कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे करें। तो सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग के राक्षस कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाने। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं अपनी सरल वाणी में। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे करें? तो मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु निसल करे बाबा ही सेवा। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु निसल करे बाबा ही सेवा। जिनके यह
आचरण भवानी ते जाने उन्नीस चर सम प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती से ये कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे जगत जननी जगदम्बा, जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं, ते जानो निश्चर सम प्राणी, उनको आप मनुष्य मत जानो, उनको क्या जानो, राक्षस जानो। कौन से आचरण? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपनी माता की नहीं मानते, जो अपने पिता की नहीं मानते। अब आजकल हम तो जाते रहते हैं लोगों के घरों में पूजा पाठ करने के लिए। इतनी बुरी स्थिति बन गई है कि आजकल की जो नई जनरेशन है, अपने बच्चों को भी साथ में लाया करें सत्संग में, सुनने को बहुत अच्छी बात मिलेगी। न जाने कौन सी बात उनके मन में घर कर जाए, उनका जीवन बदल जाएगा। तो आजकल की जो जनरेशन है, नई जनरेशन हमने देखी है, अब उनका ट्रेंड बन गया है, उनका फैशन बन गया है माता पिता की अवहेलना करना, माता पिता का अनादर करना, उनकी बात ना मानना। उनको ये लगता है कि ये जो भी कहेंगे बड़ा ओल्ड फैशन है और ये इस दुनिया को जानते नहीं है। माता पिता ने ही आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उस माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, वो जानेगी नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आजकल के लड़कों का स्वभाव ही बन गया है कि माता पिता के अनादर करना, अवज्ञा करना, और बाहर के जो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनकी बात उनको सत्य लगती है, पत्थर की लकीर लगती है। हमारे वृंदावन में, ब्रज में कहते हैं कि माँ बाप की गाली घी की नाली। माँ बाप जो कहेंगे हमारे हित में ही होगा। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता पिता और गुरु, अगर कोई कुछ भी कह दे माता पिता गुरु, तो तुरंत उस चीज का आप अमल कर लीजिए, उस चीज पर चलने लग जाइए, उसमें आपका कल्याण है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। लेकिन हमें अपने फ्रेंडों की, बाहर के लोगों की बातें ज्यादा समझ में आती हैं। जो हमारे माता पिता कहते हैं, हमारे मित्र कभी नहीं चाहेंगे, अगर अच्छा मित्र होगा, वैसे तो आजकल के समय में अच्छा मित्र मिलना बड़ा दुर्लभ है, अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो कोई भी मित्र ये नहीं चाहेगा, अगर अच्छा मित्र होगा तो ये तो जरूर चाहेगा कि हमारे बराबर तक सफल हो जाए। लेकिन कोई भी मित्र ये नहीं चाहेगा, भाई ये नहीं चाहेगा, कोई भी सगा संबंधी ये नहीं चाहेगा कि ये हमसे भी आगे निकल जाए, बराबर तक आ जाए। ये अच्छा मित्र होगा तो सोच लेगा कि हमारे बराबर तक आ जाए। लेकिन कोई भी मित्र, सगा संबंधी, भाई बंधु ये नहीं चाहेगा ये हमसे भी आगे निकल जाए। बस सिर्फ इस संसार में 3 लोग ही ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे भी आगे निकल जाए, एक माता, एक पिता और एक गुरु। गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे निकल जाए। माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे का कुछ बुरा, सदैव चाहेंगे कि भला ही। क्या आवाज वैसी है? खराब देखिए, थोड़ी सी उसकी सेटिंग सही नहीं है, बहुत टकरा रही, सर में टकरा रही है। आप ऐसी बोलो, क्या ऐसी बोलो, मजा आ रहा है। नहीं सुन पाती, आवाज कम है, दूर से बोलो, थोड़ा कम कर दो उसकी बात। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, ऊपर से घुमा दो थोड़ा बहुत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज टकरा के एक सेकंड है, उस साइड रख देना। अच्छा आवाज से बहुत सी टकरा रही है हम लोगों से। इधर को मुंह कर दो उसका थोड़ा सा, ठीक है? पूरा कच्चा है, बाहर पंडित जी बैठे हो रहे। हाँ भाई, रखो बहुत नीचे उधर ही रखो। इधर को मुंह करके उधर ही रखो, नीचे रख दो, जमीन पर रख दो। इधर को मुंह कर दो उसका और थोड़ा दूर रखो।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये ठीक है, आवाज लोग ठीक है, टकराते हैं। भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि कलयुग के राक्षसों को पहचाने। माँ तो पिता, माता पिता की जो नहीं मानते, माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देगा, तो भगवान को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, माँ तो पिता नहीं, माँ नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, साधुओं से इतना से समझ सकते हैं आप, अपने से बड़े से सम्मान की भावना रखते हैं। अब आपने देखा होगा कोई नया लड़का कुर्सी पे बैठा होगा तो कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाएगा तो उसके सम्मान में उठ के खड़ा नहीं होगा, वो बैठा ही रहेगा। तो वो स्वयं सोचता है कि ये हमारा खुद सम्मान करे। जिस व्यक्ति के मन में ये भावना आ गई कि हम अपने बड़े से सम्मान करवाएं, हम बड़े का सम्मान ना करें, तो वो राक्षस है। जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, अपमान करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं। जो बहू, हम ये भी कहते हैं, जो बहू अपनी सास की नहीं मानती, सास भी माता पिता है, जो बहू अपनी सास ससुर की आज्ञा नहीं मानती है, उनका भी खतरा है। लेकिन सास भी ऐसी ना हो कि बहू को सांस ही ना ले। सास सास जैसी हो, माँ जैसी हो। देखिए, अगर सास माँ नहीं बन पाएगी तो बहू कभी बेटी नहीं बन पाएगी। सास को पहले माँ बनना पड़ेगा, तब बहू अपने आप बेटी बन जाएगी। तो जो अपने माता पिता की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, अपने बड़ों की मानते हैं, वो मनुष्य कहलाने के लायक हैं। बाकी तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मात पिता नहीं माने देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भगवानी ते जाने निश्चर। आजकल तो समाज में बड़ा समाज बहुत बेकार हो गया है कि हम वृद्धों का सम्मान करना भूल गए, बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए। अगर हम कुछ ना कर पाए तो सिर्फ अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारे स्वभाव में आ जाए। बड़ों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो अपना पूरा जीवन, अपनी लाइफ जी है। जो 90 साल 70 साल बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने अनुभव इकट्ठा किया है। वो अपने अनुभव से कोई भी बात आपके हित में कह देंगे, वो आपको आंख बंद करके मान लेनी चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से वो चल करके आए हैं और उस रास्ते पे आपको चलना है। तो उस रास्ते के कंकड़ पत्थर, कहाँ मोड़ है, कहाँ कष्ट है, कहाँ संकट है, वो सब जानते हैं। तो बस उनकी बात का आचरण करने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हम उस रास्ते पर सफल हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बुजुर्गों का सम्मान समाप्त ही हो गया है। एक गांव में आग लग गई, एक गांव में आग लग गई। तो जब गांव में आग लग गई तो सब भाग गए, लेकिन उस आग में 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। बड़े ध्यान से सुनना, उस आग में 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। सब लोग तो भाग गए, लेकिन वो 2 लोग आग में जलने के लिए मजबूर कौन थे? एक अंधा और एक लंगड़ा। सब तो भाग गए, लेकिन अंधा और लंगड़ा उस आग में जलने के लिए मजबूर थे। कैसे? अंधा जो था वो भाग तो सकता था, उसके पास पैर तो थे, लेकिन भागता उधर ही था जिधर आग लगी थी, क्योंकि वो अंधा था। लंगड़े के पास आंखें तो थी, लेकिन वो भाग नहीं सकता था, वो आग में जलने के लिए मजबूर थे 2 लोग, एक अंधा और एक लंगड़ा। तो अब क्या करें? आग भयानक लगी है गांव में, अब दोनों कैसे बचे? तो अंधे ने लंगड़े से कहा, लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया हम दोनों इस आग में जल जाएंगे, लेकिन अगर तुम हमारा सहयोग करो तो हम इस आग से बच सकते हैं। कैसे? तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया तुम्हारे पास पैर हैं और हमारे पास आंखें हैं, तो आप ऐसा करो। अंधे से लंगड़े ने कहा कि आप हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें हमारी रहेंगी और पैर तुम्हारे रहेंगे, हम दोनों इस आग से बच जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही।
भयानक आग लगी हुई थी, तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे के पैर थे और लंगड़े की आंखें थी। लंगड़ा बता गया इधर आगे, इधर चलना है, इधर, दोनों उस आग से बच गए। कहानी बड़ी साधारण है, लेकिन ये कहानी हमें संदेश बहुत सुंदर देती है। आज भी समाज में, घर में, परिवार में आग लगी हुई है, जैसे गांव में आग लगी। इस कहानी से हमें सीखना है, आज भी संसार, समाज में, परिवार में आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी हुई है? कलह क्लेश की आग, राग द्वेष की आग, ईर्ष्या की आग, द्वेष भावना की आग, किसी से जलन की भावना, ये आग लगी हुई है संसार में। इस आग से हम कैसे बचेंगे? दो व्यक्ति इस आग में जलने के लिए मजबूर है, एक वृद्ध और एक युवक। क्योंकि जो वृद्ध है उनके पास उत्साह रूपी चरण नहीं है, युवक के पास उत्साह रूपी चरण तो है, लेकिन उसके पास विवेक रूपी नेत्र नहीं। इस समाज की आग से दोनों लोग जलने के लिए मजबूर हैं। जो युवक होते हैं उनको उत्साह तो होता है, पैर तो है, लेकिन विवेक रूपी, अनुभव रूपी, एक्सपीरियंस रूपी नेत्र नहीं है, समझ नहीं है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, रास्ते में तो उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, तो चौराहे पर खड़े पुलिस ने कहा कि अरे भैया चले आ रहे हो, रुको रुको रुको, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम सामने से हट जाओ, लाइट होगी कि नहीं होगी वो बाद में देखी जाएगी, हमारी मोटरसाइकिल में ब्रेक ही नहीं है, सामने टक्कर हो जाएगी तुम्हारी। कहने का अभिप्राय है, ना विवेक रूपी लाइट है हमारे जीवन में, न संयम रूपी ब्रेक है। ये जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। लेकिन वो इस आग में जलने के लिए मजबूर है, इस समाज की आग में। लेकिन दोनों बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर जो लंगड़ा है वह अंधे के कंधे पर बैठ जाए, यानी कि लंगड़ा बुढ़ापा है और अंधी जवानी है, और अंधी जवानी अगर लंगड़े बुढ़ापे की सहायता मांगने लग जाए, उनसे पूछ करके कार्य करने लग जाए, तो इस समाज रूपी आग से दोनों लोग बच सकते। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोर्विषेविना चत्वारि तस्य वरदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील होकर के हम अगर वृद्धों का सम्मान करने लग जाए, अपने से बड़ों का सम्मान आदर करने लग जाए, उनके अनुभव का हम लाभ उठाने लग जाए, कभी कभी जब समय हुआ करे हमारे पास, तो हम बुजुर्गों के पास बैठा करें, उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका ग्रहण किया करें, उनसे पूछा करें, क्योंकि उनका जो अनुभव है हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा सकता है। इसलिए कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोर्विषेविना चत्वारि तस्य वरदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो वृद्धों का सम्मान करता है उसके जीवन में आयु, विद्या, यश, बल स्वाभाविक ही बढ़ता है। लेकिन हम अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल ही गए। एक जगह की घटना हमें याद आ रही है, हम आपको कहें, हम लुधियाना में थे, उनका नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लुधियाना में थे, अनुष्ठान कर रहे थे। ऐसे भागवत जी का अनुष्ठान था और प्रवचन सत्र भी था वहां पर। तो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े धनवान वो सेठ जी थे, तो उनके घर में अनुष्ठान चल रहा था। नीचे के पोर्शन में उन्होंने अनुष्ठान रखा हुआ था। हम अपना स्वयं का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो उन सेठ जी के पास बहुत धन था, जिनके यहाँ अनुष्ठान कर रहे थे। नीचे के पोर्शन में उन्होंने अनुष्ठान रखा हुआ था, वहां पर पूजा पाठ चलती थी। जब अनुष्ठान पूर्ण होने के लिए आया, 7 दिन का अनुष्ठान था, तो 7वें दिन जब पूर्ण आहुति हुई, तो हमने कहा कि सेठ जी थोड़ा सा ऊपर छत पर घूम करके आते हैं।
जब फ्री हो गए सबसे, तो हमने उन सेठ जी से कहा कि थोड़ा ऊपर हम घूम के आते हैं। 7 दिन हो गए ऊपर नहीं गए अभी तक। तो उन सेठ जी ने हमसे मना कर दिया, कहा कि पंडित जी आप नीचे ही रहो, नीचे अनुष्ठान पूजा चल रही है, आप ऊपर मत जाओ। हमने कहा क्यों, ऊपर क्यों ना जाए? तो उन सेठ जी ने हमसे कहा कि पंडित जी वो बात ऐसी है महाराज जी कि ऊपर हमारे माता पिता रहते हैं। हमने कहा माता पिता रहते हैं, आपने बताया नहीं अभी तक। आपका 7 दिन का अनुष्ठान हो गया, पूरी आपका कार्यक्रम हो गया, आपने अभी तक हमें बताया नहीं कि आपके माता पिता ऊपर रहते हैं और वो घर के बड़े हैं। अनुष्ठान में तो उनको सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। तो बोले कि पंडित जी वो बात ऐसी है, आप ऊपर मत जाओ, वो थोड़े से मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, तो ऊपर ही रहते हैं, वो ऊपर कोई जाता नहीं है। ऊपर एक नौकर लगा हुआ है और बहुत संपन्न थे नौकर लगे हुए थे उनके यहाँ, तो उनकी सेवा चलती रहती है। तो हमने कहा कि भैया तुमने 7 दिन की पूजा कराई है, आपके माता पिता से बिना मिले हम कैसे चले जाएंगे? हम आपके माता पिता से मिलना चाहते हैं, हम तो जाएंगे ऊपर। अरे नहीं वो थोड़ा मानसिक रूप से सही नहीं, आप मत जाओ है। लेकिन हम माने नहीं, हम गए ऊपर जाकर के हमने भैया देखा बहुत संपन्न सेठ जी हैं, करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनके माता पिता की जब मैंने स्थिति देखी, भैया सत्य बात बता रहा हूं, अपने टूटी सी चारपाई, बड़ी गंदी संदी उसमें बिछोना बिछा हुआ था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी, ऐसी स्थिति उन माता पिता की। दोनों उस चारपाई पे लेटे हुए हैं, बड़ी दयनीय स्थिति थी। हम गए वहां पर उनके पास, हमने पिताजी से बात की। हमने कहा बाबूजी आपके लड़के हैं, आप अनुष्ठान करा रहे हैं, हम 7 दिन से आपके घर में हैं, और हमने थोड़ी बात करी उनसे। तो वो जो बाबूजी थे वो रो आए हमारे सामने, हमारा हाथ पकड़ा उन्होंने और वो फूट करके रोने लगे हमारे सामने। हमने कहा कि बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि पंडित जी मैं क्या बताऊं, ये जो मेरी बहू है वो मुझे बहुत मारती है। हमारा हाथ पकड़ के मुझे अभी भी याद है, बेचारे दुखी होने लगे, रोने लगे और कहा कि बहू बहुत मारती है। हमने कहा कि भैया हमें बड़ा दुख हुआ। हमने नीचे आकर के उन सेठ जी से कहा कि भैया सेठ जी तुमने 7 दिन का ये प्रोग्राम तो कराया, लेकिन भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें, लेकिन सत्य मानिए आप जीवन में कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते, आप सुखी नहीं रह सकते। आपके माता पिता ही आपकी ये स्थिति कर रखी है आपने। आप जीवन में कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ करा लीजिए, कुछ भी लगने वाला नहीं। आप बुरी मत मानिए, आपने ये अनुष्ठान कराया, ये अनुष्ठान भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, लेकिन ये अनुष्ठान का फल आपको मिलेगा नहीं, ये सत्य बात है। पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा आपने अनुष्ठान में लाखों खर्च कर दिए, इतना भोज भंडारा करा दिया, पंडित जी को इतनी दक्षिणा दी, इतना सब खर्चा किया, लेकिन आपके माता पिता की ये स्थिति कर रखी है आपने। कितने भी पूजा पाठ करा लीजिए आपका कुछ सफल होने वाला। भगवान जाने उनको बात समझ में बाद में आई कि नहीं आई, हम समझा करके तो आए। हमने कहा भैया कितनी भी पूजा पाठ करा लीजिए, कुछ भी सब व्यर्थ है। आपके घर में आपके माता पिता अगर दुखी हैं तो भगवान कभी भी आपसे प्रसन्न हो ही नहीं। पहले घर के माता पिता को आप प्रसन्न करिए। हम माता के ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, हम पिता के ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ ऋण उसको जन्म से ही लग जाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण है विद्या अध्ययन करने से मुक्त हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती नवरात्रियों में जिसका पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती में कोई भी श्लोक कहीं भी शास्त्रों में एक बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक बार बार आया है। क्या बार बार आया है? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बेटा, फिर भी हमने उन माता पिता को देखा, फिर भी वो आशीर्वाद ही दे रहे थे अपने बच्चे कि ठीक है पंडित जी, आपने 7 दिन तक अनुष्ठान किया, हमारा बेटा खूब सुखी रहे, लेकिन हमसे यहाँ कोई बात नहीं करता है, बहू मारती है, न कोई कुछ पूछता है, बस यहीं पर पड़े रहते हैं। भैया ध्यान रखिएगा, बेटा कुपुत्र निकल सकता है, लेकिन माता अपने पुत्र का कभी भी अनहित नहीं सोच सकती, बुरा नहीं सोच सकती। तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। एक विठल नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में, जो विठल भगवान का मंदिर है, वो विठल नाम के भगत थे, उन्हीं के नाम से विठल भगवान प्रसिद्ध हुए। वो माता पिता के बड़े भक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे, रात्रि में चरण सेवा कर रहे थे, तो उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान दर्शन कर देने के लिए आ गए, द्वार पर भगवान खड़े हैं और भाई विठल भगत कह रहा है कि भगवान आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो कहा भगवान ने कि हम इतनी देर तक खड़े रहेंगे क्या? तो विठल भगत ने एक ईंट उठा करके फेंक दी, एक ईंट उठा करके फेंक दी और कहा कि इस पर खड़े रहिए आप। तो आज भी महाराष्ट्र में विठल भगवान का मंदिर है, जहाँ पर भगवान विठल ऐसे करके दोनों हाथ से प्रतीक्षा में खड़े, विठल भगवान, पांडुरंग विठल। तो माता पिता की सेवा से भगवान भी द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं भक्त की। जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं की है, उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। भैया आप जीवन में बड़ा धन कमा लेंगे, आपका पुरुषार्थ है, आपका भाग्य है, जीवन में घर मकान बना लेंगे, यश प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते अगर आपके माता पिता दुखी हैं। इस संसार में प्रत्यक्ष भगवान है माता पिता। तो हम प्रयास करें, तथा हमें यही संदेश देती है कि अपने जीवन में अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें। यही हमें इस कथा के माध्यम से शिक्षा मिलती है। आगे कह रहे हैं, यह घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरताम गत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। और श्री सौनक महाराज कह रहे हैं कि हे श्री सुखदेव महाराज, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्तते महान, भक्ति ज्ञान प्राप्त हो। तो जिसके जीवन में गुरु की कृपा है, सौनक जी ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। सुखदेव महाराज के गुरु का नाम है श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी श्री सुखदेव महाराज के गुरु। तो यही कह रहे हैं कि सौनक जी श्री सुखदेव महाराज से कि आपके ऊपर श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका किया हुआ सत्कर्म का फल उनको मिलता नहीं, क्योंकि गुरु बिन भवनीन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर श्रम होई। अगर भगवान शंकर देवादेव महादेव भी इस संसार में अगर आकर के मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो उनको भी गुरु की सन्निधि ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा। गुरु में भवनिधि तरह है कोई, इस संसार से गुरु क्या है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक ज्ञान है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लग है, बुद्धि को प्रकाश नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, वेद पुराण सब यही करेगा। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, गुरु जिससे हमें शिक्षा मिले, जिससे हमें मार्गदर्शन मिले, सही शिक्षा मिले, वो गुरु है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। और दीक्षा लेना
गुरु बनाना, गुरुमुख होना बहुत आवश्यक है। इतना जीवन निकल गया जो निकल गया, लेकिन गुरु बना लेना चाहिए, गुरुमुख हो जाना चाहिए। क्योंकि गुरु मंत्र की जो सामर्थ्य है, आप कारतूस को, जो बंदूक में कारतूस भरते हैं, उसको हाथ में पकड़ के अगर दीवार में मारेंगे तो कुछ असर नहीं करेगा। अगर वही कारतूस को आप बंदूक में भर के तब आप दीवार में मारेंगे तो दीवार में छेद हो जाएंगे। कोई भी मंत्र है, पूजा है, पाठ है, आप ऐसे ही करेंगे तो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अगर गुरु मुख होकर के करेंगे, गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त करके करेंगे, गुरु मंत्र का आदेश अनुसार करेंगे, तो आपको वही फल अच्छा प्राप्त होगा। तो गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो विरंच शंकर श्रम होई। व्यक्ति को जीवन में गुरु की सानिध्य अवश्य ले लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने गुरु किए, महात्मा जी थे, वो महात्मा जी के पीछे पड़ गया कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें भगवान से आप मिला दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान से ऐसे कैसे मिला दें आपको? तो कहा कि कैसे मिलेंगे, पहले गुरु मंत्र ग्रहण करो, गुरु मंत्र का जाप करो, तब भगवान मिलेंगे। कहा कि गुरु मंत्र दे दीजिए। तो उन्हीं महात्मा से उसने गुरु मंत्र ले लिया। तो गुरु मंत्र का जाप करता रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर से आया महात्मा जी के पास, गुरु जी भगवान नहीं मिले, अभी तक हम गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। कहा कि अभी और मंत्र का जाप करिए, जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जब तक विश्वास से आप मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक मंत्र की शक्ति आपको नहीं मिलेगी। 1 साल हो गई, धीरे धीरे 1 साल के बाद आया, गुरु जी अभी भी भगवान नहीं मिले। गुरु जी परेशान हो गए। गुरु जी ने कहा कि भगवान तुम्हें चाहिए, भगवान से मिलना है? कहा कि हाँ बिल्कुल भगवान से मिलना है। तो कहा कि हमारे पीछे पीछे चलो। तो महात्मा जी आगे आगे चले, वो शिष्य पीछे पीछे चला। महात्मा जी यमुना के किनारे गए और यमुना जी के किनारे जाकर के उस शिष्य से कहा कि यमुना जी को कूद जाओ। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से भगवान ऊपर ही भेजना चाहते हैं क्या? अभी से मारना चाहते हैं हमें यही प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करने, ऊपर नहीं जाना। कहा कि यमुना जी को कूद जाओ, में भगवान मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कहा कि गुरु जी आप कह रहे हैं तो कूद भी जाएंगे। कहा कि यमुना जी को कूद जाओ, लेकिन नहीं बात समझ में आई उसको। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ा शिष्य का, और शिष्य का हाथ पकड़ के यमुना जी के बीच में ले गए, यमुना जी के अंदर ले गए, और यमुना जी के अंदर जाकर के उस शिष्य का सिर पकड़ा और यमुना जी में डुबो दिया। अब तो वो बेचारा छटपटाने लगा, बड़ा व्याकुल होने लगा। इतना व्याकुल हुआ जैसे ही प्राण कंठ में आने लगे। अब गुरुजी ने सोचा कि मरने वाला है, वैसे गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप क्या कर रहे थे, आप हमें मारना चाहते, ऐसे भगवान का दर्शन कराएंगे आप हमें? तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम जल के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की ज्यादा आवश्यकता थी? उस शिष्य ने कहा कि जब मैं जल के अंदर था तो मैं सांस के लिए व्याकुल था, हमें कहीं से श्वास मिल जाए, श्वास आ जाए, श्वास के लिए मैं छटपटा रहा था, श्वास के लिए व्याकुल था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जिस दिन जिस प्रकार से तुम श्वास के लिए जितने व्याकुल थे, जितने छटपटा रहे थे, जिस दिन तुम भगवान के लिए इतने व्याकुल हो जाओगे, इतनी तीव्र इच्छा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने है। हमने कल भी निवेदन किया था कि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह घट घट मेरो राम है, खाली घट नहीं कोई, हर जगह भगवान है। लेकिन शर्त क्या है? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान सिर्फ प्रेम को देखते हैं। प्रहलाद जी, भक्त का जहां विश्वास होगा, विश्वास में भगवान रहते हैं, भगवान मंदिर में भी रहते हैं, भगवान मूर्ति में भी रहते हैं, भगवान घर के मंदिर में भी रहते हैं, भगवान हर जगह है, पूरे विश्व में भगवान है, विश्व भगवान में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रेम से प्रकट, जहां भक्त का विश्वास होगा, प्रहलाद का विश्वास था कि खंबे में मेरा राम है, तो खंबे से भगवान निकले। सूर अनेक फिरे कण मांगत,
ते पद सो सुर स्वाद कहाए, खड़ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी ताल कहाए। सिया राम बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद की कमी है, उस विश्वास की कमी है। हमारा विश्वास हो जाए, ऐसे तो व्यक्ति मंदिर में जाकर के भी कहता है कि मूर्ति में भगवान है कि नहीं, ये तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति में भी भगवान नहीं दिखते, किसी किसी को पत्थर में भगवान मिल जाते हैं। भगवान ना मूर्ति में रहते हैं, ना पत्थर में रहते हैं, ना कहीं और रहते हैं, और भगवान सब जगह रहते हैं। भगवान रहते कहाँ है? भगवान भक्त के विश्वास में रहते हैं। अगर भक्त का विश्वास है कि मूर्ति में है, भक्त का विश्वास है चीटी में है, भक्त का विश्वास है हाथी में है, तो भगवान वहीं से प्रकट। हरि व्यापक सर्वत्र भक्त के विश्वास में भगवान है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा भजन में मन ही नहीं लगता, विश्वास हमारा परिपक्व हो ही नहीं पाता है। कहां से हो पाएगा? जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कहीं आवत नहीं। जब हम जन्म जन्म तक अभ्यास करेंगे, हमारा अभ्यास किस चीज का है? बेटा बेटी का अभ्यास है, पत्नी पति का अभ्यास है, धन माया का अभ्यास किया है। हमने भजन का अभ्यास किया ही नहीं है। अब जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव प्रकृति बनेगी। बहुत समय से कोई मकान खाली पड़ा हो, बंद पड़ा हो, तो उस मकान में धूल जम जाती है, धूल जम जाती है, जाला लग जाता है, जाला साफ करना पड़ता है, आज करना भी है। तो बहुत समय से कोई मकान बंद हो तो उसमें धूल जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है। इस मकान को अगर आप महीने भर के लिए बंद करके चले जाओ तो उसमें धूल मिट्टी जम जाएगी, जाला लग जाएगा। तो आप एक दो महीने के बाद आएंगे तो झाड़ू लेंगे, झाड़ू से धूल को झाड़ेंगे, जाले को हटाएंगे। तो जाले को हटाते समय धूल उड़ेगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि धूल उड़ रही है, हम सफाई नहीं करेंगे, जाला नहीं हटाएंगे। अगर उस धूल से घबरा गए तो वहां सफाई नहीं हो पाएगी। और अगर धूल से घबराए नहीं, निरंतर सफाई करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, तो एक समय ये आएगा कि मकान स्वच्छ हो जाएगा और रहने योग्य हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, मन में धूल जमी हुई है, पाप की, विकार की, द्वेष भावना की। मन में बड़े राक्षस बैठे हुए, बड़ी धूल और जाला जमा हुआ है हमारे मन में। कभी भजन किया नहीं, भजन रूपी, राम नाम रूपी, सत्संग रूपी, कथा रूपी झाड़ू लगाई नहीं, तो माला लेकर के बैठते, भगवान के मंदिर में बैठते तो मन इधर उधर भागता है। मंदिर में जाएंगे तो मन चप्पलों पे रहेगा कि चप्पल कोई दे देता है, प्रसाद क्या मिलेगा। भगवान का भजन करने बैठते तो मन इधर उधर जाता है। कहते हैं कि पंडित जी महाराज जी हम माला तो लेकर के बैठते हैं, लेकिन जैसे ही माला लेकर के बैठते हैं तो संसार याद आ जाता है, कुछ और दिखने लग जाता है। तो धूल उड़ रही है, यानी कि मन भागेगा हमारा। लेकिन अगर उस मन को हमने निरंतर प्रयास करते रहे, झाड़ू लगाते रहे तो धूल स्वच्छ हो जाएगी, मकान स्वच्छ हो जाएगा, रहने योग्य हो जाएगा। अगर हम भगवान का भजन करते रहे, अभ्यास करते रहे, एक माला दो माला निरंतर भगवान का भजन करते रहे, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन पवित्र हो जाएगा। हम अपने तन को स्वच्छ करने के लिए साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, नाना प्रकार के सब साधन करते हैं। वो आपकी गाड़ी में अपने तन को शुद्ध करने के लिए साबुन लगा, लेकिन तन को तो शुद्ध कर लेंगे साबुन से, शैम्पू से, बड़े अच्छे महंगे प्रोडक्टों से, लेकिन मन का साबुन क्या है? मन हमारा लाइकॉय से या फिर और साबुन से, शैम्पू से नहीं धुल पाएगा। जो राम नाम के साबुन से जो
का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। राम नाम रूपी साबुन से हमें अपने मन को स्वच्छ करना पड़ता है। जब मन स्वच्छ हो जाएगा तब भगवान उस मन के मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो प्रयास करें। वैसे तो कल से ही कथा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। सत्संग 2 घंटे 1 घंटे हम लोग करते हैं। यहाँ तिवारी परिवार ने भागवत जी का मूल पाठ का आयोजन किया। सुबह पूजन होता है, मूल पाठ का पाठ होता है भागवत जी के श्लोकों का। शाम को ये विचार किया है कि शाम को कुछ प्रवचन कुछ सत्संग हो जाया करे, तो इसीलिए एक क्रम रखा गया। पूरा 7 दिन की भागवत का क्रम नहीं है, ये सत्संग रूपी चर्चा है। क्योंकि आज दूसरा दिन है। आप सभी लोग 5 बजे से आ जाया करें। 5 बजे से यहाँ करेक्ट हम लोग कथा प्रारंभ कर देते हैं, सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। 5 बजे से 10-15 मिनट पहले ही आ जाए तो अच्छा है। थोड़ा मूल पाठ होता है, उसका मूल पाठ का श्रवण किया करें। 5 से 6, 6:30 और फिर हरि इच्छा तक रखा गया है। ये सत्संग का क्रम है। तो आज हमने ये चर्चा की कि भगवान का स्वरूप क्या है। पहले श्लोक में हमने कल समझा भगवान करते क्या है, और ऐसे भगवान की शरण में जाने से हमें क्या होता है ये हमने सुना। और अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो विषेगना चत्वारि तस्य वदन्ति आयुर्विद्या यशो, तभी हमारा जीवन मंगलमय बनेगा। तो आज के लिए इतना ही सत्र चलेगा और कल हम और भी चर्चा कथा श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों के चरित्रों का भी श्रवण करेंगे। तो आइए आज की प्रार्थना करें और उसके बाद आप लोग आरती में सम्मिलित होइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग बोलेंगे क्योंकि हमारा गला थोड़ा श्रमित हो गया है, थका हुआ है, क्योंकि सुबह से लग जाते हैं। माइक की आवाज कम आ रही है थोड़ी। चलिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी लोग बोलेंगे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही मेरा, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे तो चरण कमल का पुजारी बनूं, तो चरण कमल का पुजारी बनूं। मुझ सेवक की एक रगता, मुझ सेवक की एक रगता होता तुम्हारे हाथों में। अब सो
भेद यही मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। आप ले लो अपना वो सब, ये बंद कर दे। ये आपकी तरफ हो रहा है, चल रहा है, आपकी तरफ चल रहा था क्या? है? अरे हमारी तरफ नहीं चल रहा। की तरफ चल रहा था पूरा।